नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हुई एक और नए वीडियो के साथ। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर इसको पॉपुलरली लोग कहते हैं हुड को आज इसका रिजल्ट निकल कर आया है, तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर आगे क्या किया जा सकता है, कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि पर्सनली मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को अनबायस बनाऊं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इस कंपनी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ। तो दोस्तों, मार्केट कैप देखिए, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप श्रेणी का स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक है, बेसिकली एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में ये फाइनेंस करता है और डायरेक्टली ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आता है ये कंपनी। मार्केट कैप 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप श्रेणी का स्टॉक है। अभी फिलहाल 35 पे ट्रेड कर रहा है, मगर आप 52 वीक हाई लो देखेंगे तो यहाँ पर 45 रुपए और कोविड के टाइम पे 18 रुपए तक चला आया था। बुक वैल्यू 61 का है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अट्रैक्टिव है। हालांकि इंडस्ट्री का अगर एवरेज देखेंगे तो उससे भी यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्री का एवरेज 1.34 है जबकि इसका 0.57 है। तो बुक वैल्यू हिसाब से अट्रैक्टिव है। पी 4.13 का पी है, उस हिसाब से भी आप कह सकते हैं यहाँ पर अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंडस्ट्री का एवरेज 13 रुपए है। उस हिसाब से यहाँ पर इसका पी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड, गवर्नमेंट स्टॉक है तो डिविडेंड दबा के देते हैं, लगभग 8-9% का इसका डिविडेंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.71%, रिटर्न ऑन इक्विटीज 14.66%। सेल्स ग्रोथ 28% का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ है, बहुत अच्छा यहाँ पर फिगर है। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो इस साल का 44% है, 3 साल का एवरेज भी आपको दिखाई देगा अट्रैक्टिव 28% का है। डेट है, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनीज है तो इसका डेट तो रहेगा ही। इसको छोड़ के यहाँ पर पीईजी रेशियो 0.24 का है, इंट्रिंसिक वैल्यू 32 रुपीज का है और प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 89 रुपीज का प्रोमोटर होल्डिंग है। मेजर प्रोमोटर कौन है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मेजर प्रोमोटर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। टोटल इनका होल्डिंग यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर पिक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे, टोटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 69.076 प्लस यहाँ पे 20.73, तो लगभग यहाँ पर 89% के आसपास का यहाँ पर प्रोमोटर का होल्डिंग है। और जैसा कि दोस्तों बाकी गवर्नमेंट शेयर्स में भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी आगे जाके यही होने वाला है, जैसा कि सेबी का नियम है कि प्रोमोटर 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते। तो 75% के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14-15% यहाँ पर जो प्रमोटर है उनको यहाँ पर बेचना पड़ेगा और ये ओएफएस लाकर बेचेंगे, जैसा कि आपने रिसेंटली देखा एचएएल में हुआ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इन दोनों में हुआ। सेम चीज इसमें भी आगे जाके होने की संभावना है, करना ही पड़ेगा। तो उस दौरान यहाँ पर थोड़ा ये इसका प्राइस नीचे जा सकता है, मगर आगे जाके दोस्तों जब भी ऐसा स्टेक सेल होता है उसके बाद ज्यादा चांसेस है कि आगे जाके स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। उसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पर एलआईसी का भी होल्डिंग है, लगभग 1.5% का एलआईसी का होल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिजल्ट की तरफ चलते हैं। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 8 रुपीज 53 पैसे दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट की तरफ चलते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है, सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ में हैं और जून 2019 और जून 2020 का कंपैरिजन करेंगे। अगर टोटल इनकम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1816 पिछले बार हुआ था और इस बार 1781, तो थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉप है, लगभग 30-35 करोड़ का यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे कहूंगा ये नॉर्मली है, उतना कुछ यहाँ खराब परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। मेन यहाँ पर मेजर रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम से आता है, फाइनेंसिंग कंपनीज है तो इंटरेस्ट इनकम से मेजर रेवेन्यू आता है। तो वहां देखिए 1796 पिछले बार था और इस बार 1762, तो वही 32-34 करोड़ का यहाँ पर ड्रॉप सिर्फ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं एक्सपेंस की तरफ। एक्सपेंस कितना कम कर पाई है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो पिछले बार था 1300 करोड़ का टोटल एक्सपेंस और इस बार का टोटल एक्सपेंस दोस्तों यहाँ पे 1510 करोड़। तो एक्सपेंस यहाँ बढ़ गया और इसका भी कुछ कारण है, यहाँ पर कुछ राइट ऑफ हुए। अगर आप एक्सपेंस का फिगर देखेंगे, मेजर एक्सपेंस कहाँ पे बढ़ा है, वो है इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड राइट ऑफ्स। ये वाला जो है 247 करोड़, इसके चलते यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ गया, क्योंकि पिछले बार 5 करोड़ था और इस बार 247 करोड़। अब ये क्या है यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी ने क्लियरली यहाँ पर बताया है, द कंपनी हैज मेड एन इंक्रीमेंटल प्रोविजन ऑन लोन्स इम्पेयरमेंट
एज पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड, इस मेथड के चलते यहाँ पर 247 करोड़ का एक प्रोविजन हिसाब से यहाँ पर डाला गया है। उसको छोड़ के भी दोस्तों यहाँ पर जो मोरेटोरियम ऑफर किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, इन्होंने भी मोरेटोरियम ऑफर किया था। एंड टोटल अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे जून का जो क्वार्टर है वहां पर 1352 करोड़ का यहाँ पर मोरेटोरियम का के लिए इन्होंने डेफर किया है। यहाँ पर देखिए 1352 करोड़ फॉलिंग ड्यू टिल 30th of June has been deferred। तो इसके चलते आपको वहां पर फिगर वैसा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड पिछले बार देखिए 335 करोड़ और इस बार 203 करोड़। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर 130-35 करोड़ का यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड ये बिकॉज ऑफ दैट जो प्रोविजन डाला गया है उसके चलते, राइट ऑफ के चलते यहाँ पर इतना बड़ा आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मगर आप अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखेंगे दोस्तों रेवेन्यू वाइज, तो यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट ड्रॉप आया है, जो कि मैं कहूंगा मैनेजेबल है, उतना कुछ मुझे नहीं लगता यहाँ इफेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर पिछले बार का देखिए 1 रुपी 68 पैसा हर एक शेयर पे इसने कमा के दिया था पूरे क्वार्टर में, और इस बार 1 रुपए 2 पैसा। तो यहाँ पर भी ड्रॉप आया है बिकॉज ऑफ दैट, मगर अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खराब परफॉर्मेंस मुझे नहीं लग रहा। अब दोस्तों इस शेयर का, इस कंपनी का मैंने पास्ट परफॉर्मेंस ढूंढ के निकाला है। तो इस पास्ट परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट मैंने निकाला है। यहाँ सारे फिगर्स करोड़ में है। तो यहाँ पर देखिए इसी एक फिगर में यहाँ पर इसका आता रहता है, रेगुलर आता रहता है। थोड़ा बहुत एक आध बार इसका 200 के लेवल में ड्रॉप आया है, मगर उसको छोड़ के इसका फिगर यही लेवल पे रहता है। और यहाँ पर देखिए एक बार तो इसने बहुत अच्छा यहाँ जंप मारा था। उसको छोड़ के अगर दोस्तों ईयरली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको असली फिगर समझ में आएगा ईयरली में किस तरीके से ये ग्रोथ धीरे धीरे निकाल के दिखा रहा है। 2012 से अगर आप देखेंगे तब ये लिस्टेड ही नहीं था, मगर वहां से अगर आप देखेंगे तो 622 करोड़, फिर 700 करोड़, यहाँ पर देखिए 842 करोड़। अब यहाँ पर दोस्तों 2018 से 1000 के ऊपर नेट प्रॉफिट निकाल रहा है हर साल, और 2020 में तो इसने 1700 करोड़ कर दिया। तो धीरे धीरे ये ग्रोथ अपना दिखा रहा है, और मुझे लगता है दोस्तों इसके चलते शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है इस शेयर में पोटेंशियल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर चार्ट को देख लेते हैं। अगर इसका चार्ट को देखेंगे तो जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद से दोस्तों 2017 में लिस्ट हुआ, उसके बाद से इसने थोड़ा हाई बनाया, 100 रुपए तक का इसका प्राइस गया, मगर उसके बाद ये लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिकवर होने का कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक पूरा रिकवरी का यहाँ पर साइन नहीं दिखाया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर दोस्तों पिछले साल इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। यहाँ पर जब इसका प्राइस गिरा था कोविड के टाइम पे, मैंने यहाँ पर एवरेजिंग भी किया था, मगर अभी भी मैं यहाँ पर नेगेटिव में ही हूँ। और अभी जिस तरीके का दोस्तों परफॉर्मेंस आया है, जिस तरीके से ये कंपनी ग्रोथ इसका पोटेंशियल दिखा रहा है, तो मुझे लगता है दोस्तों आगे जाके यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है। अभी फिलहाल ये जिस लेवल में आ गया है दोस्तों, इस लेवल में ये बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था, तो मुझे लगता है दोस्तों ये 44-45 तक के लेवल तक जा सकता है, मगर उसके लिए टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 50 से लेके 60 के बीच तक, जो ये मुझे लगता है नेक्स्ट 1-2 साल में यहाँ निकाल कर दे सकता है। रहा बात स्टॉप लॉस का, तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ बॉटम के लेवल का लगाइए, जैसा कि 28 का जो लेवल है इसको अपना स्टॉप लॉस लेकर चलिए। अगर इससे नीचे टूटता है तो यहाँ से निकल जाइए, मगर मुझे नहीं लगता ये लेवल ये ट्रिगर करेगा, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि आगे जाके ये अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।